हेलो बच्चों, वेलकम टू एएमटी अनुस्मैश ट्रैक में आपका स्वागत है। बेटा आज हम जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं क्लास 10th के लिए, जो है हमारे चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये वाला चैप्टर ऐसा चैप्टर है बेटा, इस चैप्टर के अंदर बच्चे बहुत ज्यादा जो है गलतियां करते हैं और बहुत ज्यादा हार्ड लगता है बच्चों को ये। तो कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस हम लेके आए हैं जिस कंसेप्ट के क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर आ सकते हैं, या जो क्वेश्चन करा रहे हैं इनके अंदर इनमें से भी क्वेश्चन आपको जो है पेपर के अंदर क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। तो ध्यान से इन क्वेश्चन को देखिएगा, समझिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा। यहां पर बच्चों हमें जो है साइन थीटा की वैल्यू गिवन है a अपॉन बी। सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं डायरेक्ट। यहां है आपका साइन थीटा इक्वल्स टू a अपॉन बी। अब आपको मालूम है बेटा साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है हमारा p अपॉन h, है ना। तो यहां पर ये आपका परपेंडिकुलर आ गया और h फॉर हाइपोटेन्यूज आ गया आपका। तो यहां आप क्या करेंगे, एक ट्राइंगल बना लेंगे जिसके अंदर जो है परपेंडिकुलर आपका a है और ये आपका b है। आपको जो है बेस निकाल के बताना है इसमें। तो यहां पर बाय पीजीटी लगा के, क्योंकि जब तक ट्राइंगल की तीनों साइड मेरे पास नहीं है जब तक जो है मैं कुछ भी नहीं निकाल पाऊंगा साइड को। तो यहां पर ये बाय पीजीटी, यहां पर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहे हैं। पीजीटी ये आ गया आपका एच स्क्वेयर इक्वल्स टू पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। हाइपोटेन्यूज है यहाँ पर बी स्क्वेयर, परपेंडिकुलर है ए स्क्वेयर। बेस मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने बेस का स्क्वेयर लिख दिया। अब यहाँ पर जो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर जो है ये ए इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, बी स्क्वेयर के साथ ए स्क्वेयर माइनस, और ये आपका आ गया बी स्क्वेयर। तो यहाँ पर बी स्क्वेयर स्क्वेयर कट करके मैंने यहाँ पर रूट लगा दिया, ये आपका आ गया। अब जो आपसे पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर, आपसे पूछा गया कि आपको वैल्यू निकालनी है सेक थीटा प्लस टेन थीटा की। तो सेक थीटा बच्चों हमारा क्या होता है? h अपॉन बी। ये आपको याद होना चाहिए, पता है ना। इसमें जो ट्रिक बताई गई थी किस तरीके से, बिल्कुल साइन थीटा कोस थीटा और टेन थीटा था। तो यहां हमने जो है लिखी थी, बच्चों ने वैसे बहुत सारी ट्रिक्स बना रखी है, बाकी जैसा आप जो लिखना चाहो लिख सकते हो। P फॉर पंडित, बद्री, प्रसाद, नीचे हर, हर बोले, सोना चांदी तोले। ठीक है, तो यहां पंडित से P, बद्री से B, प्रसाद से P, नीचे हर से H, हर से H, बोले से B, और जो है सोना यानी कि साइन, चांदी यानी कि सी, तोले का मतलब टी। अब इसी का जो है इनवर्स होता है दूसरा दूसरा जो होता है बेटा साइन थीटा, जो है आपका वो उल्टा होता है कोसेक का। तो साइन का उल्टा कोसेक है, तो इसका मतलब यहां पर इसका भी उल्टा एच अपॉन पी हो जाएगा। और यहां पर जो है आपका कोस का उल्टा क्या होता है? सेक होता है। तो यहां पर इसका भी उल्टा हो जाएगा एच अपॉन बी, और टेन का उल्टा होता है हमारा कोट, तो इसका उल्टा हो गया बी अपॉन पी। तो ये आपको जो है ध्यान से याद कर लेने हैं। ओके, तो यहां पर जो है आपका एच अपॉन बी आ गया और टेन होता हमारा पी अपॉन बी। वैल्यू रखते हैं बच्चों यहां पर। सबसे पहले मैं एलसीएम लूंगा, तो ये आपका बी आ गया, ऊपर आ गया एच प्लस पी। तो हाइपोटेन्यूज देखिए बेस में निकाल चुका हूं, ये आपका बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। तो हाइपोटेन्यूज आपकी आ गई बी, प्लस परपेंडिकुलर है आपका ए, और नीचे था आपका अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। क्या कोई ऐसी आइडेंटिटी बनी हुई है इसके अंदर? नहीं बनी हुई है। तो इससे मैच करने के लिए आप क्या करोगे, यहां पर जो आपका होता है ए प्लस बी माइनस बी होता है, लेकिन यहाँ रूट नहीं है बच्चों। तो रूट बनाने के लिए कुछ ना कुछ मैच करना पड़ेगा हमें। यहाँ बेटा जो है ये वाला आंसर जो है मैच नहीं हो रहा कहीं भी, तो हम क्या करेंगे, मैं यहां पर क्या करूंगा कि मैं यहां पर जो आपका एक क्वेश्चन आया है, मतलब आंसर आया है, इसका स्क्वायर करूंगा और साथ ही साथ रूट लगाऊंगा इसके ऊपर मैच करने के लिए। इसका भी बच्चों स्क्वायर करूंगा और साथ ही साथ रूट प्लेस कर देंगे ताकि मैच हो जाए। यहां पर ध्यान से देख लीजिएगा। अब यहां पर देखो ये ऊपर कितने स्क्वायर लगा हुआ है, तो यहां पर मैं इसको b प्लस ए और b प्लस ए दो बार लिख सकता हूं, और यहां पर जो है इसके स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल हो गया। तो नीचे आपका क्या बन गया, बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। फॉर्मूला होता है ये बी माइनस ए बी प्लस ए, और जो रूट है दोनों के ऊपर है तो मैं इसको होल पूरा कंप्लीट रूट लगा सकता हूं। अब ये प्लस वाला कैंसिल हो गया,
तो यहां पर जो आपका क्या बच गया, ये बच गया अंडर रूट बी प्लस ए, और नीचे बच गया बी माइनस ए, और यही जो आपका आंसर आया है यही आपका सी पार्ट है, ये आपका आंसर है। तो कई बार ऐसा भी करना पड़ सकता है कि आप आंसर सोल्व करेंगे तो डायरेक्ट आपको जो आंसर नहीं मिलेगा, आपको उसको मैच करने के लिए जो कुछ ना कुछ उसमें ट्रिक यूज करनी पड़ेगी। समझ आ गया क्वेश्चन सभी को? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब बेटा हम अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको गिवन है कि sec पावर 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा इक्वल होगा 10 पावर 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा के। ये आपको प्रूव करके दिखाना है इसमें। तो यहां पर हम सॉल्यूशन करना स्टार्ट करेंगे। मैंने यहां पर लेफ्ट हैंड साइड दी बच्चों इसकी, तो LHS लेफ्ट हैंड साइड है sec पावर 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। मैंने देखा यहां पर sec स्क्वायर थीटा दोनों में कॉमन है, मैंने sec स्क्वायर थीटा को बाहर लिया, तो यहां बच गया आपका sec स्क्वायर थीटा, बिकॉज पावर 4 थी, दो बार बाहर आ गई, दो अंदर रह गई, माइनस का माइनस, ये 1 का 1 आ गया। अब जो आइडेंटिटी होती है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। ये 1 प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, लेफ्ट आपका बच गया 10 स्क्वायर थीटा। तो कहने का मतलब अगर कहीं पर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखा हुआ तो उसकी जगह मैं 10 स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। तो यहां इसकी जगह मैंने लिख दिया क्या, 10 स्क्वायर थीटा ब्रैकेट के अंदर, और ये जो है sec स्क्वायर थीटा, तो sec स्क्वायर थीटा किसके इक्वल था, तो इसको लिख दिया मैंने 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। अब जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा, 10 स्क्वायर थीटा को 1 से मल्टीप्लाई किया, ये बन गया आपका 10 स्क्वायर थीटा, प्लस का प्लस, और 10 स्क्वायर थीटा को 10 स्क्वायर से करूंगा तो ये क्या बन जाएगा आपका 10 पावर 4 थीटा। और यही आपको क्वेश्चन के अंदर प्रूव करके दिखाना था। आया क्वेश्चन समझ में? नेक्स्ट देखते हैं बेटा। अब बेटा हम क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं प्रूव वाले। क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो x की वैल्यू है यहाँ, वो आपको ये दी गई है, y की वैल्यू आपको ये दी गई है, और जो ये है आपको ये प्रूव करके दिखाना है क्वेश्चन के अंदर। तो हम यहां पर सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली बेटा, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में मैंने लिखा एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर लिख दिया है। तो एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, अब जो यहां पर एक्स है आपका, वो एक्स क्या था, एक्स है मेरे पास ये वाली वैल्यू पी सेक थीटा प्लस क्यू टेन थीटा, स्क्वेयर है तो इसका होल स्क्वेयर हो गया, माइनस का माइनस। अब वाई, वाई की जगह बेटा आपका पी टेन थीटा प्लस क्यू सेक थीटा, और यहां भी स्क्वेयर लगा हुआ है तो मैंने होल स्क्वेयर कर दिया। समझ आया? यहां तक वैल्यू पुट की है सिर्फ, और कुछ नहीं किया है। इसके बाद यहां पर हम करना स्टार्ट करेंगे, तो यहां a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग गई। ये आपका आ गया a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर और प्लस 2ab, तो 2ab, ये p q लिख दिया मैंने, और ये आपका सेक थीटा टेन थीटा, सेक थीटा टेन थीटा। अब यहां पर माइनस का माइनस, इसको मैं ब्रैकेट के अंदर ओपन करूंगा बिकॉज यहां माइनस है, तो a प्लस बी होल स्क्वेयर सेम, ये आपका आ गया p स्क्वेयर टेन स्क्वेयर थीटा, b की जगह आ गया आपका q स्क्वेयर सेक स्क्वेयर थीटा, और फिर आ गया आपका प्लस 2pq, और ये है टेन थीटा सेक थीटा, टेन थीटा सेक थीटा। क्या यहां स्टेप तक क्लियर हुआ सभी को? अब देख रहे हैं हम यहां पर, देखिए ध्यान से, ये आपका p सेक स्क्वेयर थीटा सेम प्लस q स्क्वेयर टेन स्क्वेयर थीटा सेम प्लस 2pq, ये आपका आ गया सेक थीटा टेन थीटा। बाहर माइनस का साइन चेंज हो जाएंगे अंदर के, ये आपका आ गया माइनस p स्क्वेयर टेन स्क्वेयर थीटा माइनस q स्क्वेयर सेक स्क्वेयर थीटा, और ये आपका आ गया माइनस 2pq टेन थीटा सेक थीटा। क्लियर है जी यहां तक? अब मैंने देखा यहां प्लस 2pq, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम है, एक टर्म प्लस की है दूसरी टर्म माइनस की है, कैंसिल हो जाएगी, तो मैंने इस वाली टर्म से यहां ये वाली टर्म बच्चों कैंसिल कर दी।
क्लियर। तो यहां अब मैंने देखा ये है आपका पी स्क्वेयर था, यहां स्क्वेयर सेक स्क्वेयर थीटा, और इसी के साथ मैंने पी वाले टर्म को लिखा माइनस पी स्क्वेयर टेन स्क्वेयर थीटा। मैंने एक ब्रैकेट में रख लिया पी स्क्वेयर वाले को। अब ये आपका प्लस क्यू स्क्वेयर टेन स्क्वेयर थीटा, और यहां पर ये बच गई आपकी माइनस क्यू स्क्वेयर सेक स्क्वेयर थीटा। यहां तक कोई प्रॉब्लम? ओके। अब मैंने यहां से पी स्क्वेयर कॉमन लिया, तो ये आपका आ गया सेक स्क्वेयर थीटा माइनस टेन स्क्वेयर थीटा आ गया। और यहां बच्चों मैंने क्या किया, यहां माइनस क्यू स्क्वेयर कॉमन लिया, माइनस क्यू स्क्वेयर कॉमन। अब अगर यहां माइनस क्यू स्क्वेयर कॉमन लूंगा तो अंदर के साइन चेंज होंगे। जो सेक स्क्वेयर थीटा माइनस का था वो तो प्लस का हो गया, और जो टेन स्क्वेयर थीटा प्लस का था वो माइनस का हो गया। क्या यहां तक कोई प्रॉब्लम है? अब ध्यान से देख लेना, आइडेंटिटी होती है बच्चों आपकी क्या, 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वेयर थीटा। मैंने 1 को यहीं रखता हूं, राइट साइड था आपका सेक स्क्वेयर थीटा, 10 जब राइट जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा टेन स्क्वेयर थीटा। तो इन दोनों आइडेंटिटीज का यूज कैसे करना है हमें, अगर कहीं लिखा हुआ है सेक स्क्वेयर थीटा माइनस टेन स्क्वेयर थीटा तो उसका मतलब क्या होता है 1। तो यहां पी स्क्वेयर का पी स्क्वेयर आ गया और इसका मतलब 1, माइनस का माइनस, यहां क्यू स्क्वेयर लिखा हुआ है और यहां इसका मतलब 1। तो ये आपका पी स्क्वेयर बन जा पी स्क्वेयर और क्यू स्क्वेयर बन जा क्यू स्क्वेयर। आपने जब क्वेश्चन स्टार्ट किया था तो लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, और सॉल्व करके आपने क्या बना दी इसको, पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर। प्रूव क्या करना था, यही तो करना था। आया क्वेश्चन समझ में? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करना है, समझना है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब बेटा हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्या करना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में ये आपको गिवन है, जिसमें आपको दिया हुआ है कि 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4 है, और ये आपको यहां पर शो करके दिखाना है। तो tan थीटा की वैल्यू 1/√3 होगी। तो कई बच्चे जो है क्या करते हैं, इसमें थीटा निकालते हैं, तो यहां थीटा नहीं निकालना हमें क्या करना है, यहां पर हमें इन्हीं का यूज करके और ये चीज सोल्व करनी है। तो कैसे करेंगे इन क्वेश्चंस को सोल्व, देखो ध्यान से। tan थीटा की वैल्यू 1/√3 सोल्व करनी है ना, तो अगर मेरे पास साइन आ जाए और कोस आ जाए, कैसे आएगा, बिकॉज साइन अपॉन कोस होता है 10, तो साइन और कोस की वैल्यू आ जाए तो मैं इजीली इसको सोल्व कर सकता हूं। अब साइन कोस की वैल्यू लाऊंगा कहां से, बिकॉज मेरे पास साइन और कोस है, तो इन्हीं को सोल्व करके देख लेते हैं। तो यहां पर सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन में आपको दिया हुआ है 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4 दे दिया। क्या मैं यहां पर 7 का 7 साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं बच्चों? क्यों लिख सकता हूं, ध्यान से देख लीजिए। आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। अगर मैं यहां पर साइन को यहीं रखूं और कोस इधर लेके जाऊं तो ये माइनस हो जाएगा ना, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, यहां पर 1 था तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा यूज कर सकता हूं। तो मैंने वही किया, इस साइन की जगह साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा यूज किया। ये आ गया आपका 3 कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4 आ गया। अब हम क्या करेंगे, 7 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 7 बन जा 7, 7 को कोस से किया तो 7 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4 का 4 आ गया। अब ये आपका कोस स्क्वायर थीटा है, ये कोस स्क्वायर थीटा है, प्लस माइनस हो सकते हैं। 7 का मैंने 7 लिखा, ये आपका आ गया माइनस प्लस माइनस, 7 से 3 गया तो 4 कोस स्क्वायर थीटा बच गया। बड़ा नंबर ये था, 7 वाला सामने माइनस है, माइनस का साइन ये आपका आ गया 4, माइनस 4 कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4। 7 इधर आके क्या हो गया बच्चों, माइनस हो गया। अब यहां पर माइनस किया तो माइनस का 3 और ये माइनस का 4 कोस स्क्वायर थीटा। अब यहां माइनस से माइनस कैंसिल हो गया,
तो कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3/4 आ गया। कोस स्क्वायर की वैल्यू निकल गई। अब मैं साइन की निकालूंगा वैल्यू। कैसे निकालूंगा? जो मैंने यहां पर सॉल्व करके निकाला है, क्या? कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3/4। बच्चों, क्या मैं कोस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं? फॉर्मूला होता है, अभी अभी मैंने बताया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, और मैंने 1 को यहीं रखा, साइन प्लस था, इधर आके माइनस हो गया, या क्या बच गया? कोस स्क्वायर थीटा। तो कहीं पर कोस स्क्वायर थीटा, तो वहां मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। समझ आ रहा है सभी को? तो आप यहां पर इसी का यूज किया मैंने, यहां पर मैं इसी का यूज कर रहा हूं, इस वाली आइडेंटिटी का। तो मैंने यहां पर इसकी जगह लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3/4 का 3/4। अब यहां माइनस साइन स्क्वायर थीटा रह गया, ये आपका 3/4 हो गया, प्लस 1 इधर आके माइनस का 1 हो गया, ये आ गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एलसीएम लिया, 4 1 जा 4 माइनस 3, ये आ गया, ये आ गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया -1/4। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू आ गई साइन स्क्वायर थीटा की। अब आपको मालूम है कि जो tan स्क्वायर थीटा होता है वो होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। साइन की वैल्यू क्या थी हमारे पास? साइन की वैल्यू, तो साइन की वैल्यू ही निकाली थी साइन स्क्वायर की, 1/4। मैंने लिख दिया ऊपर 1/4। और कोस स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या निकाली थी मैंने? 3/4। तो यहां पे लिख दिया मैंने 3/4। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये बच गया आपका tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, ऊपर 1 बचा, नीचे बच गया 3। यहां से स्क्वायर कट किया तो क्या लगा? रूट। 1 का रूट 1 ही होता है, और रूट 3 ओपन नहीं हो सकता, हेंस प्रूव्ड। यही तो प्रूव करना था। देखिए, आया समझ में क्वेश्चन? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर आ सकते हैं बिल्कुल। जितने भी क्वेश्चन मैं अभी करा रहा हूं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेटा हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर ये आपको गिवन है यहां, और आपको यहां पर प्रूव करके दिखाना है कि अगर sec थीटा इक्वल्स टू x प्लस 1/4x है, तो प्रूव कीजिए sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू 2x होगा या 1/2x होगा। दोनों में से एक चीज प्रूव करनी है, तो करना हम स्टार्ट करेंगे। देखिए सॉल्यूशन ध्यान से, मैंने आपको पहले भी जो लास्ट क्वेश्चन कराया 4th, उसमें बताया है कि जो लास्ट क्वेश्चन का कंसेप्ट है वही यहां लग रहा है। मेरे को प्रूव करना है sec x प्लस tan x इक्वल्स टू दिस। तो यहां sec x की वैल्यू तो मेरे पास ऑलरेडी है, मुझे निकालना क्या पड़ेगा? tan x की वैल्यू। अब tan x की वैल्यू कैसे निकलेगी? ध्यान से देखो, आपको पता है बेटा, वी नो दैट tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा होता है फॉर्मूला। अब मैंने यहां पर tan स्क्वायर का tan स्क्वायर रखा, ये आपका है sec स्क्वायर थीटा, 1 इधर आके क्या हो गया? माइनस। उसके बाद नाउ हम पुट करेंगे वैल्यू sec थीटा वाली, कि हम यहां पर sec थीटा की जगह x प्लस 1/4x पुट कर रहे हैं बच्चों। तो यहां पर जब मैं ये पुट करूंगा तो क्या वैल्यू क्या आएगा? ये आपका आ गया tan स्क्वायर थीटा, sec की जगह आपका आ गया x प्लस 1/4x, और स्क्वायर है तो मैंने यहां स्क्वायर लगा दिया, -1 का 1। लेफ्ट साइड सेम है, tan स्क्वायर थीटा, यहां a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a स्क्वायर, ये आपका आ गया प्लस b स्क्वायर, और ये आपका आ गया प्लस 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b, ये आ गया बेटा, और -1 का -1। यहां तक स्टेप क्लियर है? क्लियर है यहां तक स्टेप? अब इसके बाद मैंने 2 से 2 कैंसिल कर दिया 2 पे, और x से x कैंसिल कर दिया, ये आपका आ गया यहां x स्क्वायर 1/4x का होल स्क्वायर, और ये बच गया प्लस 1/2 -1। यहां लेफ्ट है आपका tan स्क्वायर थीटा।
आगे देखते हैं हम। अब यहां पर बच्चों लेफ्ट तो सेम है, टेन स्क्वेयर थीटा। अब राइट देखो, एक्स स्क्वेयर थीटा एक्स स्क्वेयर प्लस 1/4 एक्स स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर प्लस 1/4 एक्स का होल स्क्वेयर। और यहां पर मैं एलसीएम ले सकता हूं ना, सेम नंबर है, 2 1 जा 2, तो 2 - 1, ये आपका आ गया 2 - 1 और अपोन में 2। एलसीएम लेना आता है सभी को? मैंने इसको 1 से मल्टीप्लाई किया है, 2 1 जा 2 माइनस का 1, सामने ध्यान देखिए, -2 + 1। अब यहां पर ये आपका आ गया 10 स्क्वेयर थीटा एक्स स्क्वेयर प्लस में 1/4 एक्स का होल स्क्वेयर, ये आ गया आपका -1/2 आ गया। अब फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है आपका ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर -2ab, -2ab बीच में भी लिख लेते हैं, एक ही बात है, इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों? इक्वल्स टू होता है a माइनस बी का होल स्क्वेयर। तो ये जो आइडेंटिटी मैंने जो लिखी है ना, ये वाली, इस वाली को मैं, इस वाली आइडेंटिटी को इसमें कन्वर्ट करके देखता हूं। ये आपका आ गया ए स्क्वेयर, लेफ्ट साइड है मेरे पास 10 स्क्वेयर थीटा, ये आ गया ए स्क्वेयर, ये है बेटा बी स्क्वेयर, बी स्क्वेयर, और यहां पर क्या आना चाहिए? -2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी, ये आना चाहिए ना। तो क्या बच्चों इस वाले स्टेप को सोल्व करके क्या ये वाला स्टेप आ रहा है? देखना, 2 से इसको कैंसिल किया, 2 2 जा 4, एक्स से एक्स गया, 1/2 आ रहा है? आ रहा है नहीं आ रहा है? समझ आया ये वाला स्टेप? मैंने इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट किया, फॉर्मूला बनाया। मैंने क्या किया, यहां पर मैंने ये आइडेंटिटी बना के दिखा दी आपको कि ये आपका एक्स स्क्वेयर है, ये वाई स्क्वेयर है, माइनस यहां आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग आना चाहिए 2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी। तो मैं इसको ये लिख सकता हूं, बिकॉज इसको सोल्व करके तो यही बन रहा है -1/2, तो मैं 1/2 लिखूं इसको या ये लिखूं? बने तो 1/2 का ही आंसर, तो 1/2 आ रहा सोल्व करके। लेकिन ये लिखने से क्या हुआ? ये लिखने से हमारे पास एक आइडेंटिटी बन गई ये वाली, और ये आइडेंटिटी किसके बराबर होती है? a माइनस बी। तो यहां आपका 10 स्क्वेयर थीटा, a ये है, माइनस बी आपका ये है, और होल स्क्वेयर था तो ये आपका होल स्क्वेयर आ गया। यानी कि a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर -2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b इक्वल्स टू a माइनस बी का होल स्क्वेयर होता है। स्टेप क्लियर हुआ? अब इधर भी स्क्वेयर है, इधर भी स्क्वेयर है, कैंसिल हो गया। तो tan थीटा की वैल्यू क्या निकाल दी मैंने यहां से? x माइनस 1/4x। अब आपको जो प्रूव करना है, तो यहां पर प्रूफ करके दिखा रहा हूं, देखिए ध्यान से। आपको लिखा था sec थीटा प्लस tan थीटा क्या होता है? तो sec थीटा की जगह मैंने ये ले लिया x प्लस 1/4x, यहां प्लस है, प्लस आ गया। tan थीटा की वैल्यू मैं ये निकाल चुका हूं, देख लीजिए, ये रही tan थीटा की वैल्यू, x माइनस 1/4x। अब ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो गया, और x प्लस हो गया, क्या आ गया? 2x। और लेफ्ट साइड आपका क्या है? sec थीटा प्लस tan थीटा। तो sec थीटा प्लस tan थीटा आपको क्या प्रूव करना था? sec थीटा tan थीटा 2x के बराबर है। आया क्वेश्चन समझ? सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के लायक है। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हम अपना क्वेश्चन नंबर जो है 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको गिवन है कि cos अल्फा अपॉन cos बीटा इक्वल्स टू mn एंड cos अल्फा अपॉन sin बीटा इक्वल्स टू n है। और ये जो है आपको ये प्रूव करके दिखाना है कि m स्क्वेयर प्लस n स्क्वेयर अंडर ब्रैकेट है cos स्क्वेयर बीटा इक्वल्स टू n स्क्वेयर होगा। क्वेश्चन आ गया समझ में? करना स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन ध्यान से देखो, हमें गिवन है यहां पर cos अल्फा अपॉन cos बीटा इक्वल्स टू m, और मेरे को यहां गिवन है cos अल्फा अपॉन sin बीटा इक्वल्स टू n। मैं क्या करता हूं, ये यहां डिवाइड है, इधर आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो गया, तो m cos बीटा आ गया। और यहां पर मैं देखूं अगर, तो cos अल्फा को मैंने यहीं रखा, sin बीटा इधर आके क्या हो गया बच्चों? sin बीटा इधर आके आपका मल्टीप्लाई आ गया। तो यहां पर भी मैंने cos अल्फा की वैल्यू निकाली बच्चों, और यहां पर भी मैंने cos अल्फा की वैल्यू निकाली।
जब इक्वेशन फर्स्ट इसको मान लिया, सेकंड इसको मान लिया, फर्स्ट सेकंड को ऑब्जर्व किया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन के अंदर मैंने देखा दोनों के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड भी इक्वल होगी। तो ये यानी ये आपका m cos बीटा इक्वल्स टू आ गया n sin बीटा। यहां तक किसी स्टेप में प्रॉब्लम है तो समझिए, पूछिए दोबारा, नो प्रॉब्लम। अब हमने क्या किया, मैंने m को यहीं रखा, ये n यहां मल्टीप्लाई था, इधर आके डिवाइड हो गया बच्चों, हो गया डिवाइड। और यहां कोस बीटा मल्टीप्लाई था, वो इसके नीचे आ गया, किसके, साइन बीटा के नीचे। तो राइट साइड बचा आपका साइन बीटा अपॉन में कोस बीटा। ये कैसे आया पता चल गया, m था, n मल्टीप्लाई था, इधर डिवाइड हो गया, यहां पर कोस बीटा मल्टीप्लाई था, इधर आके डिवाइड हो गया। क्लियर है। अब आगे देखो, यहां लेफ्ट साइड तो बचा हुआ है m अपॉन n, m अपॉन n, और जो राइट साइड है बच्चों आपका वो बच गया साइन अपॉन कोस। यहां पर थीटा इक्वल है ना, तो साइन अपॉन कोस क्या होता है, tan, तो tan बीटा आ गया, यहां क्या आ गया, tan बीटा। क्या यहां में यहां तक कुछ प्रॉब्लम किसी को, ओके। आप देखिए ध्यान से, आपको मालूम है बेटा कि यहां पर स्टेटमेंट डाल देंगे, वी नो दैट कि tan स्क्वेयर बीटा प्लस 1 इक्वल्स टू sec स्क्वेयर बीटा होता है। ये फॉर्मूला एक, और ये फॉर्मूला सभी को मालूम होना चाहिए, और फॉर्मूले सारे याद कर लो बेटा। क्लियर आ गया, यहां तक समझ आ गया, ओके। अब मैंने यहां पर tan बीटा की वैल्यू पुट कर देनी है। नाउ पुट tan बीटा इक्वल्स टू m अपॉन n, tan बीटा की जगह m अपॉन n रख दो। ये आपका tan बीटा है तो m अपॉन n, स्क्वेयर है तो स्क्वेयर रख दिया, प्लस 1 का 1, ये आपका आ गया sec स्क्वेयर बीटा। समझ आ रहा है। अब यहां पर m का स्क्वेयर किया m स्क्वेयर, n का स्क्वेयर किया n स्क्वेयर, प्लस 1 इक्वल्स टू sec स्क्वेयर बीटा। एलसीएम लिया m स्क्वेयर, इधर आके प्लस हो गया n स्क्वेयर, नीचे आ गया n स्क्वेयर, ये आपका आ गया sec स्क्वेयर बीटा। n यहाँ क्या हो रहा है, डिवाइड, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। लेकिन ये क्या बना, ये क्या बना यहां पर, या तो जो है सेक बना, लेकिन मुझे बनाना क्या है, मुझे जो प्रूव करना उसमें क्या है, तो सेक का इनवर्स क्या होता है, उल्टा, तो 1 अपॉन कोस। तो अगर मैं इसको यहां पर ये लिख दूं 1 अपॉन कोस स्क्वेयर बीटा, तो कुछ प्रॉब्लम होगी। और यहां लिख दिया मैंने m स्क्वेयर प्लस n स्क्वेयर अपॉन में n स्क्वेयर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैंने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये आ गया m स्क्वेयर प्लस n स्क्वेयर कोस स्क्वेयर बीटा। ध्यान से देखो इसको इसके साथ, और n स्क्वेयर को 1 के साथ किया तो n स्क्वेयर, हेंस प्रूव्ड। यही आपको क्वेश्चन के अंदर प्रूव करना था, देख लीजिए। आया समझ में क्वेश्चन सभी को, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखते हैं। अब बेटा हम अपना क्वेश्चन नंबर जो है 7 देखते हैं। क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन है कि tan थीटा प्लस sin थीटा इक्वल्स टू m, और जो है आपको tan थीटा माइनस sin थीटा n दिया हुआ है। आपको ये जो इक्वेशन है ये प्रूव करके दिखानी है कि ये इक्वल है। तो सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे हम। मैंने यहां पर सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ली, लेफ्ट हैंड साइड ये है आपका m स्क्वेयर माइनस n स्क्वेयर। तो m स्क्वेयर माइनस n स्क्वेयर क्या होता है बच्चों, m माइनस n, और ये होता है आपका m प्लस n। तो यहां m की जगह वैल्यू रख देंगे, n की जगह रख देंगे। ये आपका आ गया m, यानी कि tan थीटा प्लस sin थीटा, माइनस का माइनस n की जगह ब्रैकेट में रखेंगे बिकॉज बाहर माइनस है। ये आपका आ गया tan थीटा माइनस sin थीटा, और यहां पर जो ये प्लस वाला ब्रैकेट है ये आपका m की जगह आपका आ गया tan थीटा प्लस sin थीटा, और प्लस का प्लस ये आपका आ गया n की जगह tan थीटा माइनस sin थीटा। अब देखते हैं सॉल्व करके क्या बनता है। तो यहां पर ये है आपका tan थीटा प्लस sin थीटा, बाहर माइनस है साइन चेंज हो गया, माइनस का tan हो गया बच्चों यहाँ, और ये आपका प्लस का sin थीटा हो गया, ये वाला आ गया ब्रैकेट।
यहां मैंने देखा प्लस साइन से माइनस साइन कैंसिल हो गया, टेन थीटा क्या बन गया ये 2 टेन थीटा, यहां मल्टीप्लीकेशन है ध्यान रखना, और यहां पर 10 से 10 कैंसिल किया मैंने, ये बन गया साइन एंड साइन 2 साइन थीटा इंटू 2 टेन थीटा, 2 2 जा 4 साइन थीटा एंड टेन थीटा। तो इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड थी, इस लेफ्ट हैंड साइड को जो है बच्चों मैंने सॉल्व करके ये बना दिया। अब मैं इसकी राइट हैंड साइड देखता हूं क्या है, तो यहां पर मैंने लिखा राइट हैंड साइड RHS, राइट हैंड साइड में ये आपको दिया हुआ है 4 अंडर रूट एम एन, वैल्यू रखी मैंने 4, एम की वैल्यू जो है ये आपकी टेन थीटा प्लस साइन थीटा, और जो आपकी एन की वैल्यू है वो है बच्चों टेन थीटा माइनस साइन थीटा। तो यहां एक आइडेंटिटी बन गई ना ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर वाली, तो 4 ये आपका आ गया ए स्क्वेयर यानी टेन थीटा स्क्वेयर माइनस साइन स्क्वेयर थीटा, ये आपका आ गया। अब मैंने क्या किया, जो मेरे को प्रूव करना है उसके अंदर साइन टेन आ रखा है, इसको साइन टेन में कन्वर्ट करना पड़ेगा किसी तरीके से। टेन स्क्वेयर थीटा को बच्चों क्या मैं साइन स्क्वेयर थीटा माइनस कोस स्क्वेयर थीटा लिख सकता हूं, माइनस का माइनस ये आपका आ गया साइन स्क्वेयर थीटा। अब यहां देखो साइन स्क्वेयर थीटा है, यहां भी साइन स्क्वेयर थीटा है, 4 मैंने बाहर लिया, क्या मैं यहां पर ऊपर से साइन स्क्वेयर थीटा कॉमन ले सकता हूं, तो अंदर क्या बच गया, यहां ऊपर बच गया 1, नीचे बच गया कोस स्क्वेयर थीटा, और यहां माइनस 1 बच गया, 4 ये आपका आ गया साइन स्क्वेयर थीटा, और ये 1 अपॉन कोस क्या होता है बच्चों सेक स्क्वेयर थीटा माइनस 1, इनवर्स फॉर्मूला होता है ना, 1 अपॉन कोस का उल्टा सेक होता है। तो यहां पर अब एक फॉर्मूला बना, आपको मालूम है क्या होता है कि टेन थीटा टेन स्क्वेयर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वेयर थीटा होता है, और इस 1 को अगर मैं इधर लेके जाऊंगा तो ये आपका सेक स्क्वेयर थीटा माइनस 1, इधर क्या बच गया आपका टेन स्क्वेयर थीटा। तो सेक स्क्वेयर थीटा माइनस 1 की जगह क्या मैं टेन स्क्वेयर थीटा यूज कर सकता हूं, तो मैंने क्या किया यहां पर 4 का 4 ये आपका साइन स्क्वेयर थीटा था, इसकी जगह लिख दिया मैंने टेन स्क्वेयर थीटा, और यहां ये मल्टीप्लाई है दोनों के ऊपर स्क्वेयर है, तो क्या मैं इसको साइन थीटा टेन थीटा का होल स्क्वेयर लिख सकता हूं बच्चों, और ऊपर रूट लगा हुआ है, अब स्क्वेयर से रूट कैंसिल हो गया, ये आपका बच गया 4 साइन थीटा टेन थीटा, और जो ये लेफ्ट हैंड साइड बची है आपकी राइट हैंड साइड, यही आपकी लेफ्ट हैंड साइड। आएगा सर क्वेश्चन समझ में, सो LHS इक्वल्स टू RHS, क्लियर है, कोई डाउट किसी को, ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बेटा हम अपना क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए यहाँ पर दो साइड गिवन है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों को इक्वल करके दिखाना है। तो यहां पर मैं जो है इसको सॉल्यूशन कर रहा हूं, फटाफट ध्यान से समझेंगे। मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली बेटा, लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे लिखी हुई है 1 प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा। आपको इसको ये प्रूव करके दिखाना है राइट हैंड साइड की तरह। तो मेरे को फॉर्मूला पता है क्या कि टेन स्क्वेयर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वेयर थीटा होता है, और इस टेन स्क्वेयर थीटा को अगर मैं इधर लेके जाऊं तो सेक स्क्वेयर थीटा माइनस टेन स्क्वेयर थीटा हो जाएगा ना। तो अगर कहीं पर भी 1 लिखा हुआ है तो उस 1 की जगह बच्चों मैं ये यूज कर सकता हूं ना सेक स्क्वेयर थीटा माइनस टेन स्क्वेयर थीटा। तो मैंने ऊपर क्या किया, यहां पर मैंने 1 की जगह जो ये 1 था इसकी जगह फॉर्मूला लगा दिया क्या, टेन स्क्वेयर थीटा माइनस सेक स्क्वेयर थीटा, सॉरी उल्टा लिख दिया, ये वो है यहां पर सेक स्क्वेयर थीटा माइनस टेन स्क्वेयर थीटा, और यहां ये आपका प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा। सिर्फ जो मैंने ये चेंज किया फॉर्मूला यूज किया, ये ऊपर ही किया न्यूमिनेटर में, डिनोमिनेटर में नहीं किया है। तो यहां पर मैंने लिखा नीचे सेम 1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब बच्चों एक फॉर्मूला है मेरे पास ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का, तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और अदर ब्रैकेट बना दिया मैंने सेक थीटा प्लस टेन थीटा,
और जो ये वाला ब्रैकेट है इसको मैंने अलग से लिख दिया, साथ ही प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये आपका एक ब्रैकेट बन गया, मतलब एक टर्म, ये आपकी सेकंड टर्म आ गई। नीचे बिल्कुल सेम लिखेंगे एज इट इज, जो हमने लिखा है, जो बचा है 1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा। इस स्टेप तक कोई प्रॉब्लम? अब बेटा मैंने देखा यहां पर एक स्टेप का आपका एक फर्स्ट टर्म तो ये हो गई और सेकंड टर्म आपकी ये हो गई। एनसीईआरटी में भी है ऐसा क्वेश्चन जिसमें हमने इस तरीके से कन्वर्ट करके, आई थिंक जो है क्वेश्चन नंबर 5 का 50 ही पार्ट है वो। तो यहां पर मैंने देखा दोनों के अंदर कि सेक माइनस थीटा और ये सेक माइनस थीटा कॉमन है दोनों में, तो इन दोनों में से मैंने सेक थीटा माइनस टेन थीटा को बाहर लिया, तो इसकी जगह ये बाहर आ गया, तो इस ब्रैकेट के अंदर क्या बचा? ये बच गया सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और ये प्लस, और ये जब पूरा कंप्लीट बाहर आ गया तो इसकी जगह 1 बच गया ना बच्चों। दोबारा बता रहा हूं, एक टर्म ये थी, दूसरी टर्म ये थी, दोनों में से सेक थीटा माइनस टेन थीटा मैंने बाहर ले लिया, तो यहां बच गया सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और ये पूरा बाहर आ गया तो इसकी जगह 1 बच गया। और नीचे एज इट इज सेम लिखेंगे बिल्कुल, 1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब देखिए बच्चों, यहां पर जो नीचे वाली टर्म है, नीचे वाला जो है ये पार्ट और ये वाला पार्ट सेम नहीं हो गया? 1 प्लस है 1 प्लस, सेक प्लस है सेक प्लस, टेन प्लस है टेन प्लस, तो इससे मैंने ये वाला ब्रैकेट कैंसिल कर दिया। क्या बच गया? यहां पर बच गया हमारे पास सेक थीटा माइनस टेन थीटा, जो मेरे पास बचा इसको सॉल्व करने के बाद ऊपर। अब हम क्या करेंगे बच्चों, क्या मैं सेक थीटा को 1 अपॉन कोस थीटा लिख सकता हूं? क्या मैं टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कोस थीटा लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। आप दोनों का जो है मैंने एलसीएम ले लिया, कोस थीटा ऊपर बच गया 1 माइनस साइन थीटा, और जो आपने ये प्रूव किया यही आपकी लेफ्ट हैंड साइड की, आप देख सकते हैं। आया क्वेश्चन समझ में? सो LHS इक्वल्स टू RHS। क्लियर है? क्या फॉर्मूले कैसे यूज हुए पता चल गए? ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 9 में जो है टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट क्यूब थीटा अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा को आपको ये प्रूव करना है। सेक थीटा कोसेक थीटा माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देख लेना। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं बच्चों, इसकी लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर है ये आपका टेन क्यूब थीटा, और नीचे मुझे फॉर्मूला पता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा। उसके बाद प्लस ये आपका आ गया कोट क्यूब थीटा, और नीचे आपका आ गया 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा यानी कि कोसेक स्क्वायर थीटा। अब मैं यहां पर देखता हूं कि यहां पर अगर मैं 10 को कन्वर्ट करूं, क्योंकि देखो मुझे जो चाहिए, मुझे प्रूव करना साइन कोस में, और साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोस का उल्टा सेक होता है। तो अगर मैं इनको साइन कोस किसी तरीके से बना लूं तो सेक और कोसेक तो इजीली आ जाएगा। तो यहां पर मैंने इसको लिख दिया 10 को साइन क्यूब थीटा अपॉन कोस क्यूब थीटा ऊपर वाले को, और सेक को लिखा मैंने 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, बिकॉज इसके ऊपर स्क्वायर था। प्लस का प्लस, ये आ गया आपका कोट। कोट का होता है बच्चों आपका कोस क्यूब थीटा अपॉन साइन क्यूब थीटा, और नीचे आपका कोसेक का आ गया 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो आपको मालूम है जब ऊपर नीचे फ्रैक्शंस हो तो डिनोमिनेटर सेम हो तो कट जाते हैं। तो मैंने यहां स्क्वायर था, मैंने स्क्वायर कट कर दिया, एक कोस बच गया। यहां पर साइन था बेटा, मैंने साइन कैंसिल कर दिया, एक साइन बच गया। तो यहां पर क्या बचा? ये आपका बच गया साइन क्यूब थीटा अपॉन कोस थीटा, प्लस ये बच गया आपका कोस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा। क्या यहां तक सारे स्टेप्स क्लियर है आपको? कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप। क्लियर है? ओके, अब आगे देखिए ध्यान से। मैंने यहां दोनों का एलसीएम लिया बच्चों। एलसीएम जब मैं लूंगा तो ये आपका आ गया साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा। मैंने आगे पीछे लिख दिया, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। डिवाइड करूंगा इसको इससे, कोस से कोस कैंसिल हो गया, साइन बच गया। साइन को साइन क्यूब से मल्टीप्लाई किया, ये बन गया आपका साइन पावर 4 थीटा।
बीच में प्लस का प्लस साइन आ गया, इसको कैंसिल करूंगा, साइन से साइन कैंसिल, कोस बच गया, कोस को कोस क्यूब से किया तो ये आपका आ गया कोस पावर 4 थीटा। क्लियर है यहां? अब यहां पर साइन पावर 4 थीटा, कोस पावर 4 थीटा, तो इसकी आइडेंटिटी तो मुझे पता नहीं है क्या होती है 4 वाली, तो यहां मैंने क्या किया, मैंने इसको साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख लिया, और ऐसे ही मैंने कोस को कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख लिया। अब मेरे पास फॉर्मूला बनाने के लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होना चाहिए, मेरे पास होना चाहिए +2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। मतलब कि ये जब तक नहीं होगा तो आइडेंटिटी नहीं बनेगी ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की। तो मैंने अपनी तरफ से ये ऐड कर दिया, अब मैं ऐड करूंगा तो एक बार इसको माइनस भी करना पड़ेगा, -2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। जिसके स्टेप क्लियर नहीं हुआ दोबारा पूछिए। देखो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, पावर 4 थी तो 2 साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर बना दिया, cos 4 थी तो cos स्क्वायर का होल स्क्वायर बना दिया, और इसको एक आइडेंटिटी बनाने के लिए मेरे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो आ गया, +2ab होना चाहिए था, तो मैंने 2 ए की जगह ये आ गया, बी की जगह ये आ गया। अपनी तरफ से मैंने इस वाले पार्ट को यहाँ ऐड किया ना, तो इसी वाले पार्ट को एक बार माइनस भी करना होता है, मतलब न्यूट्रलाइजेशन किया मैंने, किसी नंबर को एक बार प्लस करेंगे किसी के साथ तो माइनस भी करते हैं। अब यहां से लेके बच्चों और यहां तक एक आइडेंटिटी बन गई, देख लो ध्यान से, और नीचे जो है मैंने यहां सेम लिख दिया, फटाफट देखिए, ये आपका साइन थीटा कोस थीटा। अब यहां पर ये आइडेंटिटी बन गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये बन गया आपका a प्लस बी, ए की जगह ये था, बी की जगह ये था, a प्लस बी का होल स्क्वायर, पीछे बच गया -2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और नीचे बच्चों सेम आ गया आपका साइन थीटा कोस थीटा। अब यहां पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी क्या होती है 1, इसकी जगह 1 आ गया इसकी जगह, और 1 का स्क्वायर करूंगा तो 1 हो गया, माइनस का -2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अब बेटा जो ये नीचे डिनोमिनेटर है ये इसके नीचे भी अलग है और इसके नीचे भी अलग सेपरेट कर सकता हूं मैं इनको, तो मैंने यहां पे लिख दिया साइन थीटा कोस थीटा इसके नीचे, और इसके नीचे अलग सेपरेट कर दिया साइन थीटा कोस थीटा। अब ध्यान से देखिए 1, ये 1 जो है ऊपर है इसके, 1/sin इक्वल्स टू क्या होता है कोसेक होता है, कोसेक थीटा, और 1/cos क्या होता है सेक थीटा होता है बेटा, बीच में माइनस का माइनस, और एक साइन से एक साइन कैंसिल हो गया, कोस से कोस कैंसिल हो गया, ये बच गया 2 साइन थीटा कोस थीटा, 2 साइन थीटा कोस थीटा। और जो ये टर्म आपने यहां सोल्व करके बनाई है यही टर्म आपको जो है यहां पर प्रूव कर ली थी। आया क्वेश्चन समझ में? क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब हम बेटा अपना क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देख लेना क्योंकि एग्जाम में आएंगे इनमें से क्वेश्चन। तो यहां पर कोसेक जो है आपका, कोसेक को बच्चों मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं सोल्व करने के लिए। कोसेक को क्या मैं 1/sin थीटा लिख सकता हूं, माइनस का माइनस, कोट को क्या मैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकता हूं, और दोनों का होल स्क्वायर कर देंगे बिकॉज होल स्क्वायर था। अब यहां पर दोनों का एलसीएम लिया तो ये आपका आ गया साइन थीटा, ऊपर आ गया 1 - कोस थीटा, और जो ये स्क्वायर है मैंने इसको सेपरेट कर लिया, ऊपर अलग से स्क्वायर लगा दिया और नीचे अलग से स्क्वायर लगा दिया। अब 1 - कोस थीटा के ऊपर पावर 2 है, तो इसका मतलब जो ये ब्रैकेट है बच्चों इसको मैं 2 बार लिख सकता हूं, 1 - कोस थीटा एंड 1 - कोस थीटा। उसके बाद यहां पर कोस स्क्वायर थीटा है, तो क्या कोस स्क्वायर थीटा को मैं साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा को मैं 1 - कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, आइडेंटिटी का फॉर्मूला है। अब यहां पर अगर इस 1 का मैं स्क्वायर करूं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आपका ऊपर बच गया 1 - कोस थीटा, 1 - कोस थीटा, और नीचे जो है एक आइडेंटिटी बन गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है आपका ए माइनस बी, और ये आपका होता है ए प्लस बी। अब ध्यान से देखिए ये माइनस वाला जो ब्रैकेट है माइनस वाले से कैंसिल कर दिया, जो ऊपर बचा वो आपका बच गया 1 - कोस थीटा, और नीचे बच गया 1 + कोस थीटा, और जो ये आपका बचा बच्चों यही चीज आपको यहां प्रूव करके दिखानी। आ गया समझ में? तो इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम।
अब बेटा हम क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आ रखा है। तो यहां पर देखिए मैं दोनों की जो इसकी जो है लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर मैंने जो डिनोमिनेटर है इन दोनों का एलसीएम लिया। दोनों सेपरेट अलग है तो मैंने 1 माइनस साइन ए और ये आपका कोस ए लिख दिया। इससे कैंसिल हो गया, कोस बच गया। कोस को कोस के साथ मल्टीप्लाई किया, कोस स्क्वायर ए आ गया, प्लस का प्लस। इस अगर एलसीएम को डिवाइड करूंगा मैं कोस से, कोस कैंसिल हो गया और ये आपका क्या बच गया, ये बच गया आपका 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए के साथ मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर बना दिया इसने इसको। अब ये आपका आ गया कोस स्क्वायर ए प्लस, यहां आइडेंटिटी लगाते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये आ गया यहां पर। और नीचे आपका क्या आ गया, नीचे आपका आ गया 1 प्लस साइन ए कोस ए। अब बेटा जो ये है आपका कोस स्क्वायर है साइन स्क्वायर है, इसको इकट्ठा लिख लेते हैं, या आप आइडेंटिटी डायरेक्ट भी रख सकते हो कि साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर है इक्वल्स टू 1 होता है। प्लस 1 का प्लस 1 आ गया, ये आपका बच गया 2 साइन ए। नीचे आ गया आपका 1 प्लस साइन ए कोस ए। अब यहां पर 1 प्लस 1 क्या हो गया 2, ये दोनों प्लस हो गए, तो 1 प्लस 1 2 आ गया, प्लस 2 साइन ए और ये आपका आ गया 1 नीचे 1 प्लस साइन ए एंड कोस ए। आगे देखते हैं स्टेप। इन स्टेप्स के आगे इक्वल का साइन जरूर लगा लेना, बिकॉज कंफ्यूज नहीं होना कौन सा क्या है। अब यहां पर दोनों में से 2 कॉमन है, मैंने 2 कॉमन बाहर ले लिया, ये बच गया आपका 2 कॉमन लेने के बाद 1 प्लस साइन ए और नीचे बच गया आपका 1 प्लस साइन ए कोस ए, जो नीचे था वो सेम लिख दिया एज इट इज सेम। अब बच्चों यहां इस ब्रैकेट से ब्रैकेट कैंसिल हो गया, ये बचा आपका 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन कोस ए, और 1 अपॉन कोस ए क्या होता है आपका सेक ए, और जो ये 2 सेक ए आपका आया यही आपको जो है यहां प्रूव करके दिखाना। आ गया क्वेश्चन समझ में सभी को? ठीक है। अब बच्चों हम अपना जो है क्वेश्चन नंबर 12 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको गिवन है कि tan थीटा अपॉन में 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। आपको प्रूव करके दिखाना है कि इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा आ जाएगा। जब कभी भी इस तरीके के क्वेश्चन आ जाए तो आपको किस तरीके से क्या करना है, देखिए आपको कन्वर्ट किस में करना है, सेक में, और सेक किसका इनवर्स होता है, कोस का। सेक किसका उल्टा होता है, कोस का। ऐसे ये है कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है, साइन का। कोस और साइन, तो मैंने देखा यहां मैं tan को भी साइन अपॉन कोस में चेंज कर सकता हूं, कोट को भी मैं कोस अपॉन साइन में, यानी कोस साइन में यहां कन्वर्ट कर सकता हूं मैं। तो यानी आपको जो लेफ्ट वाली जो टर्म है, ये जो लेफ्ट साइड है इसकी, इसको आपको साइन और कोस में चेंज कर देना है तो आपकी राइट हैंड साइड बन जाएगी। तो देखिए सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं हम। मैंने लिया LHS लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में tan थीटा को लिखा मैंने साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और नीचे जो है यहां पर मैंने लिख दिया 1 माइनस कोट। अब कोट को क्या मैं यहां पर कोस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकता हूं बच्चों। फॉर्मूला पता ना सभी को कि अगर कहीं पर tan थीटा लिखा है तो उसको हम साइन थीटा अपॉन कोस थीटा लिख सकते हैं, और कहीं पर अगर कोट थीटा लिखा हुआ है तो उसको हम कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा लिख सकते हैं। इन फॉर्मूलाज का यूज किया हमने। अब देखिए यहां पर प्लस का प्लस आ गया, कोट को मैंने लिख दिया कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और बेटा यहां पर 1 माइनस ये आपका आ गया tan, तो tan को मैंने लिख दिया साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। अब जो ऊपर वाली साइड है ये, इसको मैंने सेम लिखा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और बच्चों यहां एलसीएम लिया, साइन को 1 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया आपका साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और इस पूरे के नीचे ये आपका साइन थीटा आ गया। अब बीच में प्लस का प्लस साइन है, इसको लिख दिया मैंने कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और नीचे एलसीएम लिया तो कोस को 1 से किया, कोस 1 जा कोस माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। अब ऊपर भी फ्रैक्शन है नीचे भी फ्रैक्शन है, सॉल्व करते हैं। ऊपर वाला फ्रैक्शन है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और बेटा नीचे वाला फ्रैक्शन
जब ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा लेकिन रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो यहां पर जो ये साइन नीचे था ये तो ऊपर आ गया आपका साइन थीटा, और जो ये था आपका साइन थीटा माइनस कोस थीटा ये आपका इसके नीचे आ गया, प्लस का प्लस हो गया, ये आपका आ गया कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये भी जब ऊपर जाएगा तो कोस आपका ऊपर हो गया कोस थीटा और नीचे आपका आ गया कोस थीटा माइनस साइन थीटा। क्लियर? यहां तक कोई प्रॉब्लम है? अब मैंने देखा साइन थीटा और साइन थीटा मल्टीप्लाई करके क्या बना, साइन स्क्वायर थीटा, और बेटा इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, इससे इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आपका बन गया कोस थीटा, और ये मल्टीप्लाई करके आ गया आपका साइन थीटा माइनस कोस थीटा। मैंने मल्टीप्लाई किया सिर्फ इसको और कुछ नहीं किया स्पेशल, प्लस का प्लस आ गया, कोस को कोस से मल्टीप्लाई किया, ये बन गया आपका कोस स्क्वायर थीटा, नीचे साइन थीटा है बच्चों, और साइन थीटा को मल्टीप्लाई कर दिया इससे ब्रैकेट से, तो ये आपका बन गया क्या, कोस थीटा माइनस साइन थीटा। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट स्टेप देखते हैं बच्चों, आगे देखिए ध्यान से, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के चांसेस के। तो अब यहां पर देखो, मैंने देखा कोस साइन तो ठीक है अलग, यहां पर साइन माइनस कोस है और यहां पर कोस माइनस साइन है। अगर मैं यहां पर इस साइन को चेंज कर दूं, मींस मैं अगर साइंस को प्लस का बना दूं, कोस को माइनस का बना दूं, तो जो ये वाली ब्रैकेट है वो उसके इक्वल आ जाएगी ना, साइन प्लस का बनेगा तो यहां भी साइन प्लस का है, कोस माइनस बनेगा तो कोस भी यहां माइनस का है। तो यहां इसके साइन चेंज करने के लिए हमें इसमें से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो मैंने इसको तो सेम लिखा है यहां पर, तो फर्स्ट वाली टर्म है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये आपका आ गया कोस साइन माइनस कोस, कोस थीटा, और ये आपका आ गया साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब बेटा यहां पर अगर मैं यहां से माइनस कॉमन लूंगा तो वो माइनस प्लस के साथ मिलके माइनस प्लस माइनस बना देगा, बीच में आपका माइनस आ गया और बीच में माइनस आ गया, तो ऊपर तो सेम है ये कोस स्क्वायर थीटा, ऊपर तो सेम आ गया आपका कोस स्क्वायर थीटा, और जो नीचे वाले के है ये आपका साइन थीटा का साइन थीटा आ गया, साइन थीटा का साइन थीटा, और इसने इस ब्रैकेट के साइन चेंज कर दिए बिकॉज मैंने माइनस बाहर लिया है, तो यहाँ साइन जो था माइनस का था वहां प्लस का हो जाएगा, कोस प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो यहां पर मैंने लिख दिया साइन आपका पॉजिटिव हो गया और कोस आपका नेगेटिव हो गया। इसको चेंज करने का मेरा मकसद ये था ताकि मैं एलसीएम लूं तो एलसीएम छोटा है, ठीक है ना, बिकॉज ये सेम है तो एक बार लिखेंगे हम एलसीएम को। अब इन दोनों का एलसीएम लिया बच्चों, मैंने दोनों का एलसीएम लिया तो ये आपका आ गया कोस थीटा साइन थीटा, और इन दोनों ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट मैंने लिख दिया क्योंकि सेम थे ब्रैकेट। अब इसको डिवाइड करूंगा इससे, कोस कैंसिल हो गया, ब्रैकेट कैंसिल हो गया, साइन बच गया, साइन को साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ये आपका साइन क्यूब थीटा आ गया बच्चे, माइनस का माइनस, इसको इससे डिवाइड करूंगा, साइन से साइन कट हो गया, ब्रैकेट से ब्रैकेट कट हो गया, कोस बच गया, कोस को कोस स्क्वायर से किया तो कोस क्यूब थीटा। अब ऊपर एक आइडेंटिटी बन गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस ए क्यूब बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब सॉरी ए माइनस बी, और अनदर ब्रैकेट आपका ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए इंटू बी, ये फॉर्मूला लिख दिया हमने। इसका फॉर्मूले देखो, जो ये मैं आपको लिखवा रहा हूं ये 9th क्लास के फॉर्मूले, तो आपको लर्न होने चाहिए बेटा, फॉर्मूले जो है आपको लर्न सारे होने चाहिए। तो यहां तक स्टेप समझ में आ गया, मैंने ऊपर वाले स्टेप को जो है फॉर्मूला ओपन कर दिया है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, तो ए माइनस बी अदर ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ओके, नीचे सेम लिख दिया। अब देखो ये वाला ब्रैकेट सेम है, दोनों ब्रैकेट को कैंसिल कर दिया, और यहां से लेके यहां तक एक आइडेंटिटी बन गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, बीच में प्लस का प्लस आ गया, पीछे बच गया साइन थीटा कोस थीटा, और नीचे क्या बचा था कोस थीटा और साइन थीटा। मैंने दोनों को सेपरेट करके लिख दिया, इसके नीचे अलग इसके नीचे अलग, इसके नीचे लिखा मैंने कोस थीटा साइन थीटा, इसके नीचे लिखा मैंने कोस थीटा
साइन थीटा। अब 1/cos क्या होता है? तो 1/cos होता है आपका सेक थीटा, और 1/sin किसके बराबर होता है? कोसेक के, कोसेक थीटा। प्लस का प्लस, कोस से कोस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, यहां 1 बच गया। और जो आपने ये प्रूव किया यहां पर, और यही आपको जो है यहां प्रूव करना था, ध्यान से देख लीजिए। आया समझ में सभी को? मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है आपका ये एनसीईआरटी का, एग्जाम पे पूछने के इसमें 99.99% चांस है। ये नहीं पूछेगा तो इस कंसेप्ट का पूछेगा। क्लियर है? समझ आया सभी को? ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बेटा हम अपना क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको यहां गिवन है कि 1 प्लस sec a अपॉन sec a इक्वल है साइन स्क्वायर a माइनस कोस 1 माइनस कोस a के। आपको प्रूव करके दिखाना है कि ये साइड दोनों इक्वल है आपस में। तो मैं यहां पर लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना स्टार्ट करता हूं। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करूंगा जब मैं इसको, तो मैं इसको लिख सकता हूं यहां पर 1 माइनस sec को मैंने 1 अपॉन कोस a लिख दिया, और यहां पर भी मैंने sec को 1 अपॉन कोस a लिखा। अब ऊपर एलसीएम लिया, कोस a बन जा कोस a प्लस 1 अपॉन कोस a, और नीचे आपका आ गया 1 अपॉन कोस a। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, कैंसिल कर दिया, ऊपर बच गया कोस a प्लस 1, और नीचे 1 बच गया। तो नीचे जो है 1 की वैल्यू नहीं होती, इसलिए मैंने यही छोड़ दिया इसको। कहने का मतलब मैं इससे आगे इसको सॉल्व नहीं कर सकता हूं, बट इसको सॉल्व करने से राइट हैंड साइड तो नहीं बनी। तो जब कभी भी बच्चों इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिले, सुनना ध्यान से बात, जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन देखने के लिए मिले कि आप एक तरफ सॉल्व कर रहे हैं और वो सॉल्व नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब हमें राइट साइड भी सॉल्व करके देखनी पड़ेगी। तो ऐसी कंडीशन में घबराना नहीं है, फटाफट राइट साइड सॉल्व करके देखेंगे। राइट साइड सॉल्व करने से लेफ्ट साइड आपकी बन जाएगी। ठीक है ना? आपको कुछ भी करना है, आप चाहे एक को सॉल्व करके सेकंड बनाओ, यानी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके राइट हैंड बनाओ, या राइट हैंड साइड सॉल्व करके लेफ्ट हैंड बनाओ, या दोनों को सॉल्व करके इक्वल बनाओ, लेकिन इक्वल बनाना जरूरी है। तो यहां पर मैं राइट हैंड साइड लेता हूं। मैंने इसको लिखा यहां पर 1 माइनस कोस स्क्वायर a। आपको मालूम है फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a इक्वल्स टू 1, और साइन स्क्वायर a को साइन स्क्वायर a लिखा, 1 कोस इधर आके आपका माइनस हो गया कोस स्क्वायर a। ये आपका आंसर आ गया, मतलब ये आपका फॉर्मूला यहां पर पुट हो रहा है। साइन स्क्वायर a की जगह मैंने ये पुट कर दिया। नीचे मैंने लिखा 1 माइनस कोस a का 1 माइनस कोस a। अब साइन 1 माइनस कोस स्क्वायर a था बच्चों, तो क्या मैं इस 1 का स्क्वायर करूं तो कोई फर्क पड़ेगा इससे? तो यहां पर ये क्या बन गया है, ऊपर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये बना आपका a माइनस b और a प्लस b, और नीचे आपका सेम आ गया 1 माइनस कोस a। अब मैंने इसको इससे माइनस वाले से कैंसिल कर दिया, तो राइट साइड आपकी क्या बच गई, 1 प्लस कोस a। और आप देख सकते हो जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड थी वही आपकी राइट हैंड साइड आई है। आया क्वेश्चन समझ में? तो ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब बेटा हम अपना क्वेश्चन नंबर 14 करने वाले हैं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन कैसे करना है। मैं यहां पर इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं। अब ध्यान से देखो, जो मेरे को इसकी राइट हैंड साइड प्रूव करनी है उसमें मेरे को कोसेक चाहिए और कोट चाहिए। तो कोसेक की जगह साइन आ जाएगा तब भी काम चल जाएगा, कोट की जगह टेन आ जाएगा तब भी काम चल जाएगा, उससे मैं जो है कन्वर्ट कर सकता हूं। तो मैंने क्या किया, जो लेफ्ट हैंड साइड है डिवाइड बाय साइन ए, मैं उसको साइन ए से डिवाइड करता हूं। तो यानी कोस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए, डिवाइड कर रहा हूं सभी टर्म्स को साइन से, 1 अपॉन साइन ए। ऊपर की जो तीनों टर्म थी मैंने साइन से डिवाइड कर दी। नीचे कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए, और माइनस 1 अपॉन साइन ए। जो डिनोमिनेटर की हर एक टर्म थी वो भी मैंने साइन से डिवाइड कर दी। अब यहां पर बच्चों देखिए ध्यान से, कॉस अपॉन साइन आपका कोट ए होता है, साइन से साइन कैंसिल करूंगा, ये आपका 1 बच गया बच्चों, और 1 अपॉन साइन आपका होता है कोसेक ए। ये आ गया यहां तक। इसके बाद कॉस अपॉन साइन आपका होता है कोट ए, साइन से साइन कैंसिल हो गया 1 अपॉन साइन ए आपका हो गया क्या,
कोसेक ए। अब यहां पर मैंने क्या किया, जो ये आपका कोट ए है और प्लस कोसेक ए, इसको तो इकट्ठा लिख लिया और -1 को मैंने पीछे लिख दिया, अपॉन जो नीचे था उसको नहीं छेड़ा, बिल्कुल सेम है, कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। क्या यहां तक कोई प्रॉब्लम? आगे देखते हैं बेटा। अब करना स्टार्ट करते हैं हम। तो मैंने यहां कोट ए और कोसेक ए को तो सेम लिखा, मैंने लिखा कोट ए प्लस कोसेक ए। अब ये जो माइनस है ये माइनस आ गया आपका, और आपको कोट और कोसेक के बीच में जो रिलेशन है फॉर्मूले का वो मालूम है, क्या होता है फॉर्मूला? ये फॉर्मूला नहीं है, ये कन्वर्टेड फॉर्मूला, ये आपने बना रखा है। एक्चुअल में एनसीईआरटी में क्या फॉर्मूला गिवन है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। यहां पे देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर ए। और अगर मैं इस 1 को यहीं रखूं, राइट साइड आपका है कोसेक स्क्वायर ए, कोट राइट जाके क्या हो जाएगा? माइनस कोट स्क्वायर ए। तो बच्चों कहीं पर अगर 1 लिखा हुआ है तो क्या मैं उस 1 की जगह ये वाली टर्म यूज कर सकता हूं? कर सकता हूं। तो मैंने क्या किया, ये जो आपका सामने की ये वाला जो ब्रैकेट था ये तो मैंने सेम लिख दिया, ये लिखा, और जो ये आपका 1 था, ये वाला 1, इस 1 की जगह मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूं। यहां पर क्या मैंने यूज किया? कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, और इसको ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दिया। क्लियर है? अब नीचे जो डिनोमिनेटर है आपका, डिनोमिनेटर बिल्कुल नहीं छेड़ना, सेम लिखना है, कोट प्लस 1 माइनस कोसेक। तो कोट माइनस प्लस 1 माइनस कोसेक ए, ये आ गया आपका। अब ऊपर देखो मैंने लिखा यहां पर ऊपर सेम कोट ए प्लस कोसेक ए ब्रैकेट माइनस, अब यहां एक आइडेंटिटी बन गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, तो ये आपकी होती है ए माइनस बी, एंड ए की जगह कोसेक है, प्लस बी की जगह कोट है। थोड़ी जगह कम है इसलिए थोड़ा सा इधर लिख देता हूं मैं, से कोई बात नहीं, क्लियर होना चाहिए। तो कोट ए, और यहां जो फॉर्मूला यूज किया मैंने किया 1 इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, ये वाला फॉर्मूला यूज किया, फॉर्मूला लिख दिया। अब नीचे जो है बच्चों इस ब्रैकेट को क्लोज करते हैं, इसको मैंने ओपन करके लिख दिया है, नीचे आपका सेम आ गया कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। आप ऊपर देखो ये वाली एक टर्म है, ये सेकंड वाली टर्म है बेटा, इन दोनों में जो कॉमन है ये प्लस वाला और ये प्लस वाला, दोनों में ब्रैकेट कॉमन है ना, दोनों में से है या नहीं है? तो मैंने क्या किया, ये पूरी एक इक्वेशन थी जिसके अंदर 2 टर्म थी, एक टर्म इस ब्रैकेट में है, एक टर्म इस बड़े ब्रैकेट के अंदर है, दोनों में से मैंने कोट ए प्लस कोसेक ए को कॉमन ले लिया। यहां अंदर क्या बचा, ये जब बाहर आ गया पूरा तो इसकी जगह 1 बच गया, माइनस का माइनस, और ये प्लस वाली टर्म बाहर आ गई है तो माइनस वाली अंदर रह गई, कोसेक ए माइनस कोट ए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देख लेना। और ये आपका आ गया नीचे बच्चों कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, ठीक है। अब यहां पर ऊपर लिखा मैंने कोट ए प्लस कोसेक ए, ये आपका 1, और बाहर माइनस का साइन चेंज हो गया, कोसेक प्लस था तो माइनस कोसेक हो गया, कोट माइनस था तो प्लस कोट ए हो गया, और नीचे जो आपका बचा बच्चों ये बच गया आपका कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब ध्यान से देखो कोट ए प्लस 1 प्लस कोसेक माइनस, ब्रैकेट सेम है, ब्रैकेट कैंसिल हो गए, क्या बचा यहां पर, ये बच गया आपका कोट ए प्लस कोसेक ए, और जो ये आपका बचा है यहां पर कोट ए प्लस कोसेक ए, यही आपको प्रूव करना था, कोट ए प्लस कोसेक ए।
मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देख लेना, कंसेप्ट को समझ लेना, क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस, इसलिए डबल स्टार लगा रखा है मैंने ये। ठीक है, क्लियर हुआ क्वेश्चन? अब है कोई डाउट? कर देंगे? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर आपको जो गिवन है अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए को प्रूव करके दिखाना सेक ए प्लस टेन ए के इक्वल। तो यहां पर मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली LHS, और ये आपका आ गया अंडर रूट, ये आपका 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, और इसका रैशनलाइजेशन करूंगा तो ऊपर जाएगा ये साइन चेंज, बीच का वाला साइन चेंज हो जाएगा, ये आ गया 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। ये क्या किया हमने क्या रैशनलाइजेशन लिख देना है, रैशनलाइजेशन। और बच्चों जब आप कभी भी रूट के नंबर का रैशनलाइजेशन करते हैं तो ऐसा नहीं करना है कि ये आपने लिख दिया मल्टीप्लाई में दूसरा रूट लगा के करो, आप उसी रूट के अंदर ही रैशनलाइजेशन कर लीजिए, दोनों का मतलब सेम ही होता है। ओके, अब यहां पर ऊपर देखो ये जो ब्रैकेट है 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए सेम है, तो क्या मैं इसको 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, और नीचे आपका आ गया ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो ये आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये आपका आ गया अंडर रूट। अब यहां पर मैंने क्या किया, ये मैंने सेपरेट कर लिए रूट्स दोनों, मैंने लिख दिया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और उसका सेपरेट रूट कर दिया, और यहां पर ये आपका 1 स्क्वायर आपका 1 हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर ए का, और इसका लगा दिया अलग रूट। अगर आप यहां पर लिख के बताओगे तो बहुत अच्छी बात है, फॉर्मूला कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1 होता है, और हमने यहां पर क्या किया है, कोस स्क्वायर ए को यहीं रख लिया, साइन इधर आके माइनस हो गया। तो अगर कहीं पर लिखा हुआ है क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर है तो उसको मैं कोस स्क्वायर ए लिख सकता हूं, यही मैंने यूज किया यहां पर। अब इसके स्क्वायर से इसका रूट कट कर दिया, ये ऊपर बच गया आपका 1 प्लस साइन ए, और नीचे इसके स्क्वायर से रूट कट कर दिया, ये आ गया आपका कोस ए। अब बेटा कोस ए इसके नीचे भी है, इसके नीचे भी है, तो 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए अपॉन कोस ए, ये आपका आ गया 1 अपॉन कोस यानी कि सेक ए, साइन अपॉन कोस यानी कि टेन ए। फॉर्मूला के बिना क्वेश्चन नहीं होगा, पहले बता देता हूं, फॉर्मूले याद होने बहुत जरूरी है। और जो ये आपने यहां पर बनाया है टर्म, ध्यान से देख लीजिए, यही टर्म आपको यहां प्रूव करनी थी। आ गया क्वेश्चन समझ में? तो ये 2-2 मिनट के क्वेश्चन, इन पे टाइम वेस्ट नहीं करना है, ध्यान से जो है फटाफट फॉर्मूले याद करके पुट कीजिए और आंसर आ जाएगा आपका। मैक्सिमम क्वेश्चंस में ये होता है, अगर रूट वाला क्वेश्चन दिखे तो वहां 99% क्वेश्चंस में जो है रैशनलाइजेशन ही होगा। आगे बात समझिए, रैशनलाइजेशन करके देख लेना। क्लियर हुआ? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब बेटा हम अपना क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में। बेटा इस क्वेश्चन को मैं कई बार देख चुका हूं, क्वेश्चन पेपर के अंदर 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ध्यान से देखिए, मैंने यहां पर लेफ्ट हैंड साइड ली, लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करने के लिए मैंने देखा ऊपर से जो है यहाँ साइन थीटा कॉमन है, साइन थीटा कॉमन लिया ऊपर से, साइन थीटा बाहर आ गया तो 1 बच गया, माइनस 2 बच गया, साइन क्यूब था एक बार बाहर आ गया तो साइन स्क्वायर थीटा बच गया। नीचे आपका यहां दोनों में कोस थीटा कॉमन है, कोस थीटा बाहर लिया मैंने तो ये बच गया 2, कोस क्यूब था मैंने एक बार बाहर ले लिया, कोस स्क्वायर बच गया, माइनस का माइनस और कोस थीटा बाहर आ गया तो 1 रह गया बच्चों। अब करना स्टार्ट करेंगे हम। देखो साइन अपॉन कोस क्या होता है, टेन होता है, तो मैंने इसको टेन थीटा बना दिया और अलग से लिख दिया, टेन थीटा बना दिया अलग से लिख दिया। अब मैंने यहां लिखा ऊपर 1 का 1 माइनस 2 का 2। बच्चों क्या साइन स्क्वायर थीटा को मैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं? फॉर्मूला होता है ना, अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था। और यहां पर ये आपका नीचे आ गया 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहां पर टेन थीटा 1 माइनस 2 को 1 से किया माइनस 2, माइनस माइनस प्लस 2 को इससे कर दिया 2 कोस, तो साफ लिख देता हूं 2 कोस स्क्वायर थीटा। अब बेटा नीचे जो है हमारा क्या आ गया, सेम 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ध्यान से देखो टेन थीटा का टेन थीटा, यहां बेटा प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा था, इसको तो मैंने पहले लिख लिया 2 कोस स्क्वायर थीटा,
और -1 किया तो -1 अपोन में नीचे हमारा आ गया 2 कोस स्क्वायर थीटा -1, ऊपर नीचे ब्रैकेट सेम है, दोनों ब्रैकेट्स कैंसिल हो गए, क्या बच गया tan थीटा। और जो आपका tan थीटा बचा बच्चों, यही आपको जो है प्रूव करना था राइट हैंड साइड के अंदर। समझ आ गया? क्वेश्चन पहले भी आ रखा है एग्जाम के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा हम, क्वेश्चन नंबर 17 हमारा। 17 जो क्वेश्चन है हमारा, 17 क्वेश्चन में गिवन है आपको साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर, और ये आपका आ गया प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, और आपको ये प्रूव करना है 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। तो सामने ध्यान देंगे, करना स्टार्ट करते हैं बेटा। मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली इसकी, लेफ्ट हैंड साइड में मैंने देखा फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर। ये आपका आ गया a स्क्वायर, यानी कि साइन a है कोसेक b है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b। ऐसे ही मैंने प्लस का प्लस, इसकी आइडेंटिटी ओपन करूंगा, a प्लस बी होल स्क्वायर, ये आपका आ गया a प्लस बी प्लस 2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी। अब यहां पर देखो, ये साइन स्क्वायर है कोस स्क्वायर है, इसको मैंने इकट्ठा लिख लिया, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। इसके बाद बेटा ये कोसेक स्क्वायर ए, तो कोसेक स्क्वायर ए को बच्चों क्या मैं यहां पर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए लिख सकता हूं इसको? तो ये जो आपकी टर्म थी कोसेक स्क्वायर ए, इसकी जगह मैंने फॉर्मूला यूज किया 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, यहां प्लस का प्लस 2 का 2 साइन ए। बच्चों क्या मैं यहां कोसेक को 1 अपॉन साइन लिख सकता हूं? बिकॉज कोसेक का इनवर्स फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन साइन, और साइन का 1 अपॉन कोसेक, उल्टा होता है एक दूसरे का। यहां ये आगे जा चुका है प्लस का प्लस, सेक स्क्वायर को क्या मैं 1 प्लस 10 स्क्वायर ए लिख सकता हूं? देखो सारा फॉर्मूले का खेल है, इसको मैंने ये बना दिया और बेटा इसको मैंने ये बना दिया, तो फॉर्मूले का खेल है सारा। और यहां पर ये आपका प्लस का प्लस 2 आ गया, कोस ए का कोस ए, और क्या सेक को मैं 1 अपॉन कोस ए लिख सकता हूं, है ना फॉर्मूले। अब यहां पर देखो साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए 1 होता है, प्लस 1 का 1, कोट स्क्वायर ए का कोट स्क्वायर ए, या साइन से साइन कैंसिल हो गया, 2 बन जा 2 प्लस 1, टेन स्क्वायर ए का टेन स्क्वायर ए, और यहां कोस से कोस कैंसिल हो गया, 2 बन जा 2। अब देखो 1 2 2 2 4 4 और 1 5 5 और 2 7, प्लस करके ये आपका 7 बन गया। यहां पर बच गया प्लस कोट स्क्वायर ए, और ये बच गया आपका प्लस 10 स्क्वायर ए। और जो आपका लास्ट में ये बचा है, यही आपको यहां क्वेश्चन के अंदर प्रूव करना था। आया क्वेश्चन समझ में सभी को? क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब बेटा हम अपना क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन में दिया गिवन है कोसेक ए माइनस साइन ए, ब्रैकेट के अंदर है, अगर ब्रैकेट है सेक ए माइनस कोस ए, को आपको प्रूव करना है कि ये 1/10 ए प्लस कोट ए के इक्वल होगा। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं बेटा। यहां पर मैंने लिखा क्या, ये मैंने लिख दिया कोसेक को 1 साइन ए माइनस साइन ए का साइन ए लिख दिया बच्चों मैंने यहां, और इस वाले ब्रैकेट में मैंने इसको लिख दिया 1 कोस ए, क्योंकि सेक का उल्टा होता है 1 कोस, माइनस कोस ए का कोस ए, ये सेम लिख दिया मैंने। एलसीएम लिया 1, साइन को साइन से क्या, साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, और यहां पर देखा मैंने कोस को कोस से क्या, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस ए। अब देखो ऊपर फॉर्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है आपका कोस स्क्वायर ए, और नीचे आपका आ गया साइन ए, यहां बीच में इनटू है मल्टीप्लाई, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए होता है बच्चों आपका साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस ए। अब देखो यहां पर ये कोस 2 बार है, कोस 1 बार है, एक बार कोस कैंसिल कर दिया, साइन 1 टाइम 2 टाइम साइन कैंसिल हो गया, ये आपका बच गया कोस ए इंटू साइन ए। तो लेफ्ट साइड सॉल्व करके मैंने ये बना दिया, लेकिन लेफ्ट साइड सॉल्व करने से राइट साइड नहीं आई हमारी,
तो इसका मतलब हमें राइट साइड भी सॉल्व करके देखना पड़ेगा। यहां करना स्टार्ट करते हैं। 1 का 1 आ गया बच्चों। क्या मैं 10 को साइन ए अपॉन में कोस ए लिख सकता हूं? प्लस का प्लस, क्या मैं कोट को कोस ए अपॉन साइन ए लिख सकता हूं? अब यहां पर हमने क्या किया, ऊपर तो 1 है, ऊपर 1 है, नीचे मैंने कोस और साइन का एलसीएम लिया, ये आपका आ गया कोस ए साइन ए। और जब डिवाइड किया तो कोस से कोस कट गया, साइन बच गया, साइन को साइन से मल्टीप्लाई किया, ये बन गया साइन स्क्वायर ए। प्लस का प्लस, इससे कट गया साइन, कोस बच गया, कोस को कोस से किया, ये आपका आ गया कोस स्क्वायर ए। अब यहां पर ये जो नीचे मतलब जो डिनोमिनेटर फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन है ना, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा कोस ए साइन ए। और जो नीचे था बच्चों ये आपका साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए 1 बन जाएगा, और नीचे 1 की वैल्यू नहीं होती है, तो जो आपका बचा ये बच गया कोस ए साइन ए। अब देखिए ध्यान से, लेफ्ट यहां क्या बचा था, कोस ए इंटू साइन ए, और राइट यहां क्या बचा, कोस ए इंटू साइन ए। तो जब क्वेश्चन में लगे आपको कि जो हमारी लेफ्ट साइड सॉल्व करके राइट साइड नहीं बन रही है, तो इसका मतलब दोनों साइड को हमें सॉल्व करके देखना पड़ेगा। समझ आया सभी को? ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब बेटा हम अपना क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। अभी तक जो हमने क्वेश्चंस किए उसके अंदर हम जो है लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल कर रहे थे, बट यहां पर देखिए मेरे को लेफ्ट साइड अलग दी गई है, राइट साइड अलग दी गई है, और मिडिल जो साइड है वो अलग है, मतलब मिडिल टर्म इसकी अलग है। तो हमें तीनों को ही इक्वल करके दिखाना है। तो हम यहां पर इस वाली को, लेफ्ट को और मिडिल वाली को सोल्व करके tan स्क्वायर थीटा बनाएंगे, बिकॉज बड़ी वाली टर्म को छोटा बनाना आसान है, छोटे को बड़ा बनाते तो ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। ओके, करना स्टार्ट कर रहे हैं। यहां पर मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली, तो मैंने देखा यहाँ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों, हमारा sec स्क्वायर ए, और 1 प्लस कोट होता है हमारा कोसेक स्क्वायर ए। क्या मैं यहां पर sec को 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए लिख सकता हूं? और क्या मैं यहां इसको 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूं? अब यहां फ्रैक्शन है 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए, नीचे वाला फ्रैक्शन ऊपर जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये बन गया साइन स्क्वायर ए अपॉन 1। अब यहां मल्टीप्लाई किया तो ये बना आपका साइन स्क्वायर ए को 1 से साइन स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए को किया तो कोस स्क्वायर ए, और साइन अपॉन कोस क्या होता है आपका tan ए, दोनों पे स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए स्क्वायर आ गया। तो इसका मतलब इसको सॉल्व करके मैंने ये वाली टर्म बना दी। समझ आ गया यहां तक? ये आपकी फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है, ये थर्ड स्टेप है, ये फोर्थ स्टेप है, और ये आपका फिफ्थ स्टेप है। क्लियर है? अब हम देखते हैं इस मिडिल वाली को। तो यहां पर मिडिल वाली को सॉल्व करने के लिए मैंने 1 का 1 लिखा, मैंने 10 को साइन ए अपॉन कोस ए लिख लिया बच्चों। 1 का 1 माइनस कोट को मैंने कोस ए अपॉन साइन ए लिखा, और होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। एलसीएम लिया, कोस ए को कोस ए माइनस साइन ए, और नीचे आपका आ गया कोस ए, और इस पूरे के नीचे साइन को 1 से किया साइन ए माइनस कोस ए, और ये साइन इस पूरे के नीचे आ गया, और होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ध्यान से देख लेना। अब यहां पर नेक्स्ट मैंने देखा ये कोस ए प्लस का है, यहां साइन ए माइनस का है, यहां साइन ए प्लस का कोस ए माइनस का है, तो ऊपर आपका क्या आ गया, ऊपर आपका माइनस जब आपने लिया बाहर तो ये आपका साइन ए माइनस कोस ए, और नीचे आपका आ गया कोस ए, ये आपका साइन ए माइनस कोस ए, और नीचे बेटा साइन ए, और होल स्क्वायर का होल स्क्वायर बच गया। यहां तक स्टेप क्लियर है? अब देखो यहां पर ये ब्रैकेट है साइन ए माइनस कोस ए, ये साइन ए माइनस कोस ए, ब्रैकेट कैंसिल हो गए दोनों। तो यहां पर क्या बचा आपका, यहां ऊपर बच गया आपका -1 अपॉन कोस, -1 अपॉन कोस ए, दिखाई दे रहा है ना। नीचे बचा 1 अपॉन साइन ए, ऊपर जाएगा तो ये आपका बचेगा साइन ए अपॉन 1, और होल स्क्वायर है इसलिए यहां पर होल स्क्वायर हमने लगा दिया।
इस स्टेप को आगे कर रहा हूं, ध्यान से देखिए। यहां ये मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस साइन ए, और यह आपका आ गया कोस ए का होल स्क्वायर, और साइन अपॉन कोस क्या होता है बच्चों, माइनस का माइनस टेन ए का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर ओपन करेंगे, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, टेन का स्क्वायर आपका आ गया टेन स्क्वायर ए, और यही आपको प्रूव करना था क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन आए समझ में सभी, कोई डाउट? ठीक है बच्चों, ये जो क्वेश्चन हमने किए हैं बेटा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है। इन्हीं कंसेप्ट्स के क्वेश्चन आपको जो है एग्जाम के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। ध्यान से जो है वॉच कीजिएगा वीडियो को, ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा। डाउट लगता है तो आप दोबारा वीडियो देख सकते हैं। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कीजिएगा। साथ ही साथ बेटा ये वीडियो जो आप लोगों के लिए बनाई जा रही है, इनको लाइक कीजिए, वॉच कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और बेल आइकन को ऑन करना ना भूले, ताकि ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट अपडेट्स एंड क्वेश्चन आप तक आते रहे और आप ठीक तरीके से अपने बोर्ड एग्जाम को प्रिपेयर कर सके। थैंक यू सो मच।